स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Ah
हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। जी और पप्पा जी गुणातीत समाज के सर्जक हैं। रीत भिन्न पर
ध्येय एक ही, दोनों ब्रह्म स्वरूप है। दोनों ने गुणातीत वृक्ष का किया लहू से सिंचन है। आद्य सर्जक मंगल मूरत, युगल बंधु को वंदन है। विभूति जन को वंदन है। हो सुरद भाव है नींव हमारी, आत्म बुद्धि और प्रीति हो। लौकिक गिनती रहे कहीं ना, सेवा भक्ति की रीति हो। अपनापन है सत्संग सच्चा, काका जी का पैगाम है। आद्य सर्जक मंगल मूरत, युगल बंधु को वंदन है। विभूति जन को वंदन है। ओ काका जी और पप्पा जी गुणातीत समाज के सर्जक हैं। रीत भिन्न पर ध्येय एक ही, दोनों ब्रह्म स्वरूप है। दोनों ने गुणातीत वृक्ष का किया लहू से सिंचन है। आद्य सर्जक मंगल मूरत, युगल बंधु को वंदन है। विभूति जन को वंदन है। काका जी और पप्पा जी ने जुगलबंदी कुछ ऐसी रचाई। दिव्य रास को उनका देखन, ब्रह्म सृष्टि है द्वार पे आई। हे मुक्तों के प्रतिपालक, आप स्नेह का सावन है। आद्य सर्जक मंगल मूरत, युगल बंधु को वंदन है। विभूति जन को तारो दिव्य नल कण अड़काड़ी, मारी चैतन जोत जलावी तैं। मारी चैतन जोत जलावी तैं। अमर दीप आत्म मां प्रगट्यो, मारा उर मां सुख सिंधु मट्यो। मारा उर मां सुख सिंधु मट्यो। तारो दिव्य नल कण अड़काड़ी, मारी चैतन जोत जलावी तैं। मारी चैतन जोत जलावी तैं। मारा अनंत गुना माफ करी, मारो चैतन चौको साफ करी। मारा अनंत गुना माफ करी, मारो चैतन चौको साफ करी। मारा आत्म मंदिर नी मूर्ति बनी, बिराजी गयो तो कृपा करी।
બિરાજી ગયો તું કૃપા કરી તારો દિવ્ય અનલ કણ અડકાળી મારી ચેતન જ્યોત જલાવી તે મારી ચેતન જ્યોત જલાવી તે જેવો દિવ્ય લાગ્યો તું દ્રષ્ટા ટાણે પણ મંડે રૂપાંતર કરવાને જેવો દિવ્ય લાગ્યો તું દ્રષ્ટા ટાણે પણ મંડે રૂપાંતર કરવાને તને દિવ્ય કેવળ દિવ્ય મન માને તું બળ દેજે બળમાં રહેવાને તું બળ દેજે બળમાં રહેવાને તારો દિવ્ય અનલ કણ અડકાળી મારી ચેતન જ્યોત જલાવી તે મારી ચેતન જ્યોત જલાવી તે તારું કરતાપણું જો ભૂલી જવાય તારા વિના મારી બીજે દ્રષ્ટિ જાય તારું કરતાપણું જો ભૂલી જવાય તારા વિના મારી બીજે દ્રષ્ટિ જાય તો મૂંઝવણમાં મૂંઝાઈ જવાય તું બળ દેજે એવું કદી ન થાય એમાં પ્રાર્થનાનો ઉપાય લેવાય તારો દિવ્ય અનલ કણ અડકાળી મારી ચેતન જ્યોત જલાવી તે મારી ચેતન જ્યોત જલાવી તે ક્ષણ બે ક્ષણ મારો આનંદ જાય કૃપા કરજે પાછા તરત વળાય ક્ષણ બે ક્ષણ મારો આનંદ જાય કૃપા કરજે પાછા તરત વળાય સ્વાભાવિક નિર્બળતા મુકાય સ્વતંત્ર વર્તું તોય દાસ રહેવાય એવી કૃપા કરજે નાથ સદાય તારો દિવ્ય અનલ કણ અડકાળી મારી ચેતન જ્યોત જલાવી તે મારી ચેતન જ્યોત જલાવી તે અમર દીપ આતમ માં પ્રગટ્યો મારા ઉરમાં સુખ સિંધુ ઉમટ્યો મારા ઉરમાં સુખ સિંધુ ઉમટ્યો તારો દિવ્ય અનલ કણ અડકાળી મારી ચેતન જ્યોત જલાવી તે મારી ચેતન જ્યોત જલાવી તે સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. परम पूज्य गुरु जी, आनंदी बहन, संत मंडल, बहनें और गुणातीत समाज,
अगर किसी को गुरु के प्रति अपना सेवा भाव देखना है तो वो सिर्फ गुरु जी में ही मिल सकता है। ये बात बड़ी छोटी है, बट गहराई में जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा डीप में है। जैसे मैंने देखा था जब काका जी आते थे तो जनरली मॉर्निंग में जैसे 5 बजे 4 बजे 5 बजे उठ जाते थे, गुरुजी वहाँ बैठे रहते थे, पर कभी वो कुर्सी पे नहीं बैठते थे। काका जी के साथ हमेशा काका जी जहाँ बैठे हैं, जैसे ये चेयर है, केन की चेयर थी और काका जी यहाँ बैठते थे, गुरुजी यहाँ बैठा करते थे। और यहाँ काका जी जब पलंग पे बैठा करते थे तब गुरुजी कहते थे कि आप कुर्सी पे बैठो। तो वो जो सेवा भाव है एक अपने गुरु के प्रति, काका जी के प्रति, वो बहुत ही असंभव जैसा है। और जैसे जीप में कहीं जाते थे काका जी, तो काका जी आगे वाली सीट पे बैठते थे और गुरुजी पीछे बैठते थे। मगर काका जी जब भी बैठा करते थे तो काका जी के साथ वो ऐसे बातें करा करते थे, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कमर भी लगाए बेल्ट में, मतलब सीट पे कमर लगा के नहीं बैठा करते थे। और ये कि भाई हम जब काका जी के बाद साथ बैठे तो एकदम प्रॉपर अटेंशन लेके बैठे। और मैंने देखा कि जैसे दोपहर को काका जी आराम करते थे लगभग आधा घंटा पौना घंटा। तो कई बार 103 की बात है, जब कई बार कोई जैसे जो लोग आ रहे हैं हमें भी ध्यान नहीं रहता था तो वो बेल बजा देते थे। तो बेल से काका जी जग न जाए इसके लिए वो एक सेवक को बाहर 103 की गेट पे बिठा के रखते थे कि तुम जाओ बैठो देखो और कोई बेल न बजाए। ये जो भावना है ये बड़ी कहना बहुत आसान है पर है बहुत ही मुश्किल। और ये कि भाई काका जी का जो 40-45 मिनट का आराम है उसमें कोई विघ्न न डले। फिर एक दिन जैसे प्रेम भाई थे हमारे जोधा जी के फादर, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, बाहर बैठने के बजाय वो उसमें एक स्विच लगा देते हैं बेल में कि अगर स्विच को ऑफ कर देंगे तब बेल नहीं बजेगी। तो हम भी बड़े हैरान हुए कि हाँ ये तो हो सकता है, ऐसा कर लेते हैं। मतलब जो भावना थी कि भाई किसी भी तरह से कोई भी 1% भी तकलीफ ना हो, वो अगर देखना है तो गुरुजी के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। इतनी सेवा भाव अपने गुरुजी के प्रति, काका जी के प्रति। और एक और चीज मैं बताना चाहूँगा, उन दिनों जो कैमरे की रील थी वो 24 की आती थी और 36 फोटो निकालने वाली आती थी। गुरुजी ने कभी अपनी फोटो नहीं किसी को लेने दी। कोई कितनी भी कोशिश करता था, बोले आप एक दिन 100 लीजिए पर लीजिए काका जी के। काका जी, स्वामी जी, हरिप्रसाद स्वामी जी और पापा जी के लीजिए, पर मेरी नहीं ले सकते। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस समय कैमरा रखना एक बहुत जो अच्छे पैसे वाले थे वही लोग अफोर्ड कर सकते थे। मगर अगर बाई चांस किसी ने ले ली और ये पता लग गया कि हाँ गुरुजी इन्होंने फलाने ने, जैसे गुरुजी दिल्ली में थे, पंजाब में थे, लोग सोचते थे चलो चुपके से ले लेंगे, और ये पता लग गया तो उसकी रील लेके उससे खाली निकालने से वो ब्लैक हो जाती थी। तो ये जो वो था कि भाई नहीं हम बड़े हमारे हैं, काका जी हैं, तो उन्हीं की मूर्ति लें, फोटो लें, किसी और की न लें। ये तो हुआ अपने बड़े काका जी के लिए। मगर मैंने देखा था कि जो और हैं, संत हैं या सेवक हैं, उनके प्रति भी उनकी बहुत भावना होती थी। जैसे एक मैं बताना चाहूँगा, जैसे वसी भाई थे तो वो सीए का पढ़ाई कर रहे थे और सीए का जो रिजल्ट था पहले दिल्ली में आता था, उसके बाद फिर दूसरे सभी सेंटर्स में अगले दिन जाता था। तो जैसे ही सीए का रिजल्ट आने वाला था उस समय काका जी के पास ही थे गुरुजी, और हम लोग दिल्ली में मंदिर में थे। तो गुरुजी ने 2 सेवकों को कहा कि एक आदमी 2 व्हीलर से जाएगा, जैसे भी ऑटो में जाए, एक जाएगा, दूसरा बस से जाएगा,
और एक आदमी को वहाँ बुलाया ईस्टर्न कोर्ट में, जहाँ से एसटीडी की सुविधा थी, वहाँ जाएगा। और एक आदमी टेलीफोन के पास 103 में बैठेगा कि जैसे ही रिजल्ट आए, पता लगे, अच्छी तरह नंबर देखने के बाद तुरंत वो दिल्ली मंदिर में फोन करेगा और दिल्ली मंदिर से काका जी को बॉम्बे मंदिर में फिर गुरु जी के पास खबर करेंगे। ये इस तरह की व्यवस्था की थी गुरु जी ने। तो वैसे ही हुआ कि एक आदमी बस से गया, एक टू व्हीलर से गया, फिर एक ईस्टर्न कोर्ट में बैठा था। और ईस्टर्न कोर्ट में भी एसटीडी करने के लिए लाइन लगा करती थी कि जहाँ भी आपको एसटीडी करनी है वो आप वेटिंग होती थी, मतलब एक के बाद दूसरा तीसरा इस तरह से। तो एक आदमी को वहां बिठा के रखा था और जैसे ही फोन बजता था किसी का भी, जैसे बॉम्बे मंदिर में, तो अक्सर क्योंकि गुरुजी को इंतजार रहता था, वो घड़ी कैसी थी ये देखने के लिए कि वसी भाई का क्या रिएक्शन होगा फेस पे जब मैं उसको बताऊंगा कि तुम पास हो गए हो। तो ये देखने के लिए तब तक बॉम्बे में टॉप सीक्रेट था, किसी को नहीं पता था कि गुरुजी बार बार फोन के लिए क्यों उठ रहे हैं। और घंटी बजती थी, गुरुजी को लगता था कि शायद दिल्ली से फोन आया। फिर एक बार हुआ, फिर 2 बार हुआ, फिर 3 बार हुआ। तो तब तक किसी को नहीं पता था। तो उसके बाद जैसे रिजल्ट आया, फट गुरुजी को खबर करी गई कि ऐसे ऐसे वो है। बोले तुमने ठीक से देख लिया है ना? बोले हाँ। तो फिर जैसे ही बताया, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और जो गुरुजी बताते, क्योंकि उस समय हम बॉम्बे मंदिर में नहीं थे, पर आने के बाद बताया उन्होंने कि सबके चेहरे इतने खुश हो गए, काका जी भी खुश हुए, बाकी सब लोग भी खुश हुए, और ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट जैसी थी। फिर किसी ने कहा कि रिजल्ट देख लिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मजाक करने की आदत है, तो किसी ने मजाक किया हो तुम्हारे साथ? तो वशी भाई ने एक ही वर्ड बोले कि नहीं, अगर जैसे गुरुजी जो पहले मुकुंद स्वामी बोलते हैं, बोले मुकुंद स्वामी ने जो कह दिया है कि हाँ ये रिजल्ट है, पास है तो पास है, उसमें फिर कोई, क्योंकि उनका टेस्ट जो बहुत जगह से गुजर के आता है, इसलिए उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो अच्छा, फिर उसके बाद में गुरुजी की इच्छा हुई कि भाई इनको एक घड़ी दी जाए, मतलब कोई गिफ्ट दिया जाए दिल्ली मंदिर की तरफ से या दिल्ली की तरफ से। तो उस समय गिफ्ट खरीदना भी बहुत बड़ी बात थी। अब गिफ्ट दे तो क्या गिफ्ट दे, फिर बजट देखना, पैसे नहीं है। पर फिर भी ये सोचा चलो अभी मतलब गुरुजी उनको शुरू से ऐसा समझते जैसे एक बड़ा भाई छोटे भाई को समझता है। एक क्योंकि बॉम्बे से थे और पहले से ही जानते थे एक दूसरे को, तो एक बहुत ज्यादा लगाव था। तो गुरुजी को इच्छा हुई कि सबने कहा भी ये दे दो वो दे दो, इस तरह से कोई ठीक बात जमी नहीं। फिर बाद में लगा कि चलो एक बार घड़ी दे देते हैं। तो उस समय घड़ी भी बहुत महंगी हुआ करती थी, और ये HMT, टाइटस, आल्विन, वो घड़ी गुरुजी नहीं देना चाहते थे। उससे महंगी घड़ी जो थी वो काफी महंगी आती थी। तो फिर गुरुजी ने कहा अच्छा चलो देते हैं। तो एक 1700 रुपए की उनको घड़ी दी सिटीजन की। फिर उसके बाद जैसे ही वशी भाई को घड़ी दी तो बहुत अंदर से बहुत ज्यादा खुश हुए वो, क्योंकि नॉर्मल सिंपल सी घड़ी बांधी हुई थी उन्होंने। और फिर जैसे वो बॉम्बे वापस गए, हाथ मुंह धोने के लिए ट्रेन में थे, जैसे ही ट्रेन से हाथ मुंह धोने के लिए उन्होंने घड़ी उतारी, उतरने में 5-10 मिनट बाद ही वो घड़ी गायब हो गई। फिर जैसे ही बॉम्बे गए तो उन्होंने कहा हाँ मुकुंद स्वामी ने बहुत बढ़िया घड़ी दी थी मुझे, पर मैं जैसे हाथ धोने गया साबुन से खराब ना हो जाए इसके लिए उतारी, और वो मतलब उठा के कोई ले गया। तो फिर एक बड़ी हैरानी सी हुई हमें, और फिर गुरुजी को लगा कि जिस पर्पस के लिए दी थी वो तो सोल्व नहीं हुआ। आप हैरान होंगे, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, लोग उस तरफ नहीं सोचते कि भाई चलो एक घड़ी और दे दें। पर गुरुजी ने सोचा नहीं, कैसे भी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, कहीं खर्चा कम करेंगे, बट घड़ी फिर दोबारा दी। तो गुरुजी का जो वो है कि मेरे भगत, मेरे समाज जो मेरे से जुड़े हुए हैं, हमें लगता है कि
केयरिंग में कहीं भी किसी वजह से कोई भी किसी के लिए कोई कमी न रह जाए। एक और इंसिडेंट मुझे याद आता है, उस समय पत्रिका छपती थी और भगवत कृपा हमारे भूपत काका के बेटे भूपेंद्र ठक्कर, उनकी पंजाबी बस्ती में यहाँ थी, घंटाघर के पास से प्रिंटिंग प्रेस थी। तो गुरुजी को जाना था, तो पहले क्या होता था, वो हाथ से मैनुअल सेटिंग करते थे एक एक अक्षर का, जैसे ए है, बी है, सी है, तो वो उल्टे होते थे। फिर जब प्रिंट होता था उसका तो सीधा आता था, तो वैसे ही सेटिंग करनी पड़ती थी। फिर भूपत भाई बोले कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे भूपेंद्र भाई। फिर वो उसमें क्या होगा, फिर टाइम जैसे मान लो आपने मीटर दे दिया, उन्होंने सेट करके दे दिया, फिर उसके बाद आपने अगर कोई चेंज कर दिया तो फिर वो फाउंड उसको दोबारा से सेटिंग करनी पड़ती थी, मतलब बड़ा टीडियस जॉब थी। तो ये सब करने के बाद फिर जब गुरुजी देते थे, एक बार ये देखते थे कि महेंद्र भाई दवे थे जो जवाहरनगर में रहते थे, उनसे एक बार चेक करा लें। तो ऐसे चेक कराया तो वो बोले, जो प्रिंटिंग वाले थे ठक्कर साहब, बोले कि भाई अब तो टाइम कम रह गया, मैं इतनी जल्दी आपको प्रिंट करके नहीं दे पाऊंगा। हमने कहा हाँ अब कोई चेंजेस नहीं होगी। तो ये दी। फिर मैंने गुरुजी को आके बताया कि भाई ऐसे ऐसे वो बोल रहे थे, ऊपर भाई बहुत गुस्सा हो रहे थे ठक्कर जी, तो बोल रहे कि भाई अब टाइम नहीं है, क्योंकि उसमें सेटिंग में बहुत टाइम लगता था। तो उसके बाद फिर एक और चीज़ गुरुजी को याद है कि इस बार ये होना चाहिए उसमें। फिर उसके बाद दोबारा चेंज कर दिया। तो फिर वो उपेंद्र भाई थे, फिर मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हुआ। तो मैंने फिर आके गुरुजी को बताया, गुरुजी को बहुत गुस्सा हो रहे थे और बोले कि हम प्रिंट करके उतने कम समय में नहीं दे पाएंगे। तो फिर गुरुजी बोला अच्छा ठीक है, कल हम जाएंगे। फिर मैं, गुरुजी और संत तीनों जने गए, तो 1% एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला भूपेंद्र भाई ने कि गुरुजी ऐसा नहीं हो पाएगा। उल्टा वो गुरुजी बताया कि हम आने वाले, तो उखाड़ा वगैरह सब बना के रखा, उसे मतलब अरेंज करके रखा था। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि मैंने कहा कल मैं आया था तो ये बोला कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, ऐसे वैसे, मतलब रोल जो था मेरे आगे फेंक दिया, जो करेक्शन करना था। बोले ऐसा थोड़ी मैं एक बार करके दूंगा, दोबारा दूंगा, तीसरी बार दूंगा, चौथी बार दूंगा, कितनी बार दूंगा। बोले आपको जो करना है एक बार कर लीजिए, उसके बाद फिर नहीं करूंगा मैं। तो फिर वहाँ बड़ा, मैं जब आया तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। फिर मैंने सोचा ये कल तो इतने गर्म हो रहे थे भूपेंद्र भाई, और अब एकदम नॉर्मल है, कोई बात नहीं, सत्संग की बातें कर रहे हैं। तो फिर बाद में मैंने फिर आके गुरुजी को बताया, गुरुजी पता नहीं क्या चेंजेस आ गए इनके अंदर। अब कल तो बहुत गुस्सा थे, आज कुछ भी नहीं बोले। मुझे लगा कि गुरुजी को ये न लगे कि कल अपनी तरफ से बोल रहा होगा, इसलिए मैंने बोला कि नहीं गुरुजी। कह रहे नहीं मैं समझता हूँ, वो भूपेंद्र भाई कभी कभी ऐसा बोलते हैं। फिर उसके 1-2 दिन बाद मुझे भूपेंद्र भाई से मेरा मिलना हुआ। तो मैंने भूपेंद्र भाई को बोला, भूपेंद्र भाई गुरुजी आए थे तब आप कुछ भी नहीं बोले, और उससे पहले मुझे इतनी फायरिंग की आपने। तो वो बहुत हंसे। फिर मैंने कहा मैं तो खुद हैरान हो रहा हूँ कि जब गुरुजी के सामने आपने एक बार भी नहीं बोला कि नहीं हो पाएगा, और उससे पहले आप इतने, तो ये क्या कारण है। तो भूपेंद्र भाई बोले हंस के, कहते मैं संतों के ऊपर गुस्सा करूंगा तो मुझे पता है मेरा काम नहीं चलने वाला है। कह रहे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा करूंगा, पर संत जो है उनके ऊपर मैं, उनका पर्सनल थोड़ी है ये सब काम, तो वो समाज के लिए कर रहे हैं, तो मैं उनसे गुस्सा किस बात पे होऊंगा। तो मुझे बड़ा हैरानी लगी। मैंने कहा ये 10% तो कम से कम गुरुजी के सामने बोलेगा। तो ये है हमारे गुरुजी की महिमा। बहुत कम समझ पाते हैं जो लोग, वही समझ पाते हैं जो अपना दिमाग नहीं लगाते। फिर हाँ, वो इंसिडेंट में वशीर भाई वाला बता रहा था। तो फिर हम जब वापस गुरुजी आए तो
गुरुजी से किसी ने पूछा कि गुरुजी वो रिजल्ट के लिए तो एक ही आदमी जा सकता था ITO में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस, तो वो 2 वहाँ क्यों भेजे थे? तो गुरुजी ने कहा कि बाई चांस वो जो जाने वाला है वो ही नहीं पहुँचता वहाँ, चाहे बस में जाता है 2 व्हीलर में जाता, कहते इसके लिए मैंने 2 लोग 2 अलग अलग उससे अलग अलग व्हीकल में बोला था जाने के लिए। और बोले जी जब वहाँ पहुँच जाएगा तो STD बुक तो मंदिर में भी है, STD फैसिलिटी, तो वो वहाँ से फ़ोन कर देगा। बोले बाई चांस STD हमारा नहीं उस समय चला मंदिर वाला, तो इसीलिए एक ईस्टर्न कोर्ट में एक को ड्यूटी लगाई कि तुम वहाँ जाके STD बुक करके फ़ोन करना। तो मतलब हम ये सोचते हैं कि गुरुजी के काम परफेक्ट क्यों होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हर गुरुजी हर पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं कि ये होगा तो ये भी हो सकता है, ये होगा तो ये भी होगा, ये हो सकता है, ये भी होगा। इसीलिए आप देख रहे हो उनके कभी भी प्लानिंग में 99 भी उनको पसंद नहीं है, 100 मीन्स 100, आउट ऑफ 100 मीन्स एकदम 100% होना चाहिए। और उससे बीच में गुरुजी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मैं अपने बारे में क्या कहूँ, मैं तो एक बहुत छोटा सा था जब मंदिर से आया था, मंदिर में आया था। फिर जैसा कि सब बच्चों को प्यार है गुरुजी से, गुरुजी का भी उनसे बहुत लगाव रहता है, वैसे ही होता गया। फिर मैंने सोचा था कि भाई 11th पढ़ने के बाद मैं ITI करूँगा और मैं सोचा इलेक्ट्रीशियन बन जाऊँगा कम से कम। तो फिर गुरुजी को लगा कि नहीं, इलेक्ट्रीशियन तो वो है, अगर तुम पढ़ सकते हो तो पढ़ो। तो अगर हम देखें वो सब गुरुजी ने बोला अच्छा तुम ठीक है। मैंने बताया कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि हम पढ़ पाए। तो गुरुजी बोले अच्छा ग्रेजुएशन तो कम से कम करो, उसके आगे मत पढ़ो। तो गुरुजी बोले ठीक है तुम ग्रेजुएशन करो। मैंने गुरुजी को बोला कि मेरे फादर बोले कि नहीं हम 11 से ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे। उस समय हमारे टाइम में हाई सेकेंडरी होती थी। तो गुरुजी बोले नहीं 11th में तो आप पढ़ सकते हो, तो पढ़ाई करो यहाँ। फिर तब मैंने मंदिर में जाके ग्रेजुएशन की थी। मतलब हम ये क्या चाहते हैं कि गुरुजी के साथ अगर आप जुड़ गए ना, कई बार ऐसा होता है जैसे हम प्लेन में बैठ जाते हैं और बार बार पूछते हैं कि ये उड़ानी अभी तक क्यों नहीं उड़ा, पर ये कॉन्फिडेंस जल्दी से नहीं होता कि जब हम प्लेन में बैठ गए तो थोड़ी देर में या 5-10 मिनट में 15 मिनट में उड़ ही जाएगा। एक बार गुरुजी के पास आ गए बस फिर आप सारी चिंताएं मुक्त हो जाएंगे। और जैसे होता है ना टूर पे जाते हैं, फुल पैकेज है कि आपका, जैसे हम कभी टूर पे जाते हैं तो बोले वो एयरपोर्ट टू पिकअप है, फिर ड्रॉप है, होटल है, फूड है, इसी तरह की होती है। आप गुरुजी के आ गए फिर बाकी सारी चिंता गुरुजी के ऊपर छोड़ दीजिए। और अभी जैसे मैंने बताया कि इतने ज़्यादा केयरिंग है गुरुजी, उनका कोई जवाब ही नहीं है। गुरुजी जय स्वामी, सहजानंद स्वामी महाराज की जय। સ્વામીની વાતું પ્રકરણ 9 વાત 243। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે બધી કલમો છે તે આ પણ એક કલમ છે। कलम यानी सारे कायदे जो है वैसा ये भी एक कायदा है। कलम का मतलब कायदा। કે જે ભણે તેને આવડે, जो पढ़ता होगा उसको वो कायदे का ख्याल पड़ता है। ब्रह्म विद्या ते શું છે? मानो पढ़े मतलब जो इस रास्ते चलता होगा, ध्यान देकर सावधानी से अभ्यास करके उसको ख्याल पड़ेगा कि ये कितना कठिन रास्ता है। ब्रह्म विद्या क्या?
और ये बाहर वाले को कुछ कहवे सत्संग से इतर उनके क्या बात करते हैं। ब्रह्म विद्या ये साकार ब्रह्म को पहचानना वो ब्रह्म विद्या। प्रगट ब्रह्म मूर्तिमान मतलब साकार मूर्तिमान लिखा ना मूर्तिमान। जे आप बोले छे स्वामी ने अपना मिस दे के बात करे कैसे गुणातीत भाव को पाए हुए मूल अक्षर ब्रह्म गुणातीत और उसके द्वारा गुणातीत अवस्था को पहुंचे हुए ब्रह्म स्वरूप इनको पहचानना वो ब्रह्म विद्या। इन शॉर्ट ब्रह्म स्वरूप संत प्रभु साई महाराज मान स्वामी महाराज हरि प्रसाद स्वामी जी साहब ऐसे संत को पहचानना जीते होंगे तो मानव शरीर में तो माइक भाव भी आ जाए मनुष्य भाव भी आ जाए लेकिन नहीं इनकी सारी क्रियाएं चेष्टाएं गुणातीत है। इनमें हम गुणातीत भाव देखेंगे तो वो हमें गुणातीत कर देंगे। प्रगट ब्रह्म मूर्तिमान जे आप बोले छे तेने विषय स्थिति थाय उसके प्रति प्रीति हो तो उसकी आज्ञा पड़े मतलब वो जो कहे वो करे इससे हम गुणातीत भाव को पा जाएंगे। संसार में जगत में सब कुछ भीतर में भरा हुआ होगा तब भी वो चीज सारी नीचे बैठ जाएगी आखिर में डिकेंट हो जाएगी और हम गुणातीत भाव को पा जाएंगे। क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पप्पा जी बोलते हैं डिस्टिल वाटर होना पड़ेगा। तो तेने महाराज ये विना बीजो कोई आकार नजर में ना आवे। ये होगा तो फिर अंदर जब भी देखेंगे महाराज नजर आएंगे मिरर जैसे बन जाएंगे। तेने ब्रह्म विद्याश्रित योगी जानवा इसको ऐसा रहता हो कि जहाँ भी देखे वो महाराज की मूर्ति नजर आ रही समझ के इसने ब्रह्म ज्ञान सिद्ध कर दिया। हमें नजर आता है ये है वो है फलाना है टिमका है इसने तो ये करा वो करा तब तक हम उस रास्ते चले ही नहीं। બે વડે બ્રહ્મ વિદ્યા શીખે છે ત્યારે સ્થિતિ રહે છે કે જે સાત્વિક સેવા હોય અને તેના આશીર્વાદ હોય सात्विक शुद्ध सात्विक ब्रह्म स्वरूप संत का सेवन कराओ उसके आशीर्वाद हो ત્યારે સ્થિતિ રહે उसको राजी किए हो उसके आज्ञा पाली हो तभी हम ब्रह्म भाव को पाएंगे। हरि कृपा जब होत है सूझत अपना दोष। भगवान की कृपा जब होती है तब हमें भीतर में अपना दोष नजर आता है। बीजा ना तो सौने सूझे ये फलाना ऐसा दिखना ऐसा वो तो हर एक को आता है लेकिन बड़े संत का सेवन करा हो उसको अपना खुद का दोष नजर आएगा मैं गलत हूँ। पण पोताना सूझे तो कृपा समझवी अपने दोस्त नजर में आवे तब समझना कि कृपा हुई। अंतर में अभाव विना टेक रहे नहीं। अभाव
विना टेक रहे नहीं। हाँ, टेक टेक चमक देखीने लोह चढ़े इंद्रिय विषय संजोग जी। જ્યારે ભોગનો જોગ થાય ત્યારે રહેવાય નહીં। भोग पदार्थ आवे भुगतने के, वो जब आवे तब मन काबू में रहेगा नहीं, इंद्रिय अंतःकरण भी उथल पुथल कर देगी कुछ। हाँ। दौड़ धाम कर देगी। વાત 250 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે તેમ પોતાનો ગુણ લે એટલે વૃદ્ધિ ન પામે। अपना गुण लिया करे, मैं अच्छा हूँ, वो सत्संग में आगे बढ़ेगा नहीं, सत्संग में उसका विकास होगा नहीं। भगवान से जो पाना है कल्याणकारी गुण वो मिलेगा नहीं। વાત 252 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે સાધુ સમાગમ વિના સ્વભાવ ન જાય। साधु के समागम, साधु के पास खाली आके बैठे ऐसे इसकी बातें सुने, उसका कहा सुने, सुने मतलब उसकी आज्ञा पालें, उसके बिना अपने स्वभाव पहचान नहीं पाएंगे, नहीं जाएंगे भी नहीं। વાત 254 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે આજ્ઞા પડે સ્મૃતિ રહે ને સત્સંગ ગમે એવી વળામણ રાખવી। अपना कहना जीवन का व्यवहार ऐसा रखना, वलन भगवान और संत की आज्ञा का पालन हम करें, ये ध्यान रखें। दूसरा स्मृति रहे, ને સત્સંગ ગમે। हाँ, भगवान और संत की स्मृति रहे, रिमेम्बरेंस ना करे। भले घर पे बैठे हो लेकिन चिंतन रहे, काका जी क्या करते होंगे, पापा जी क्या करते होंगे, स्वामी जी क्या करते होंगे। और तीसरा સત્સંગ ગમે सत्संग में जाने का मन हो गया, दिलचस्पी रहे। हाँ, खाली फॉर्मली आना पड़े इसलिए आवे ऐसा नहीं, अंदर से चाव रहे। हाँ, इसके पास संतों के पास जाना है, संतों से मिलना है। हाँ, खबर अंदर कुछ नहीं है। એવી વળામણ રાખવી। ऐसा वलन रखना। વાત 255 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે બહુ ક્રિયાએ કરીને સ્થૂળ ભાવ આવી જાય। कारोबार ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, इससे फिर स्थूल भाव आ जाते हैं। हाँ, सूक्ष्म इंद्रियां अंतःकरण के अंदर क्या गड़बड़ चलती है वो ख्याल ही नहीं पड़ेगा, हम क्रिया रूप हो जाएंगे। हाँ, यहाँ बैठे होंगे तब भी ऐसे रहेगा, ये करना है, ये बाकी है। हाँ, ये कथा के अंदर भी मन लगेगा नहीं। क्रिया रूप ना हो जाए, ठीक है जरूरी है मैं कर लूँ। कल का एक बात आई ना कि एक दुकान हो गया और गुजारा होता तो दूसरी करने की जरूरत कल परसों बात कर रहे हैं। કલ આવી हाँ, કલ આવી कल आई थी। બહુ ક્રિયાએ કરીને સ્થૂળ ભાવ આવી જાય स्थूल भाव भी है, પછી કથા વાર્તામાં પણ મન રહે નહીં। भान रहे नहीं। ક્રિયા કરવી પણ તેમાં મન વળગવા દેવું નહીં। हाँ, चिपक नहीं जाना अंदर। हाँ, कई बार के कई क्रिया के अंदर इतने मगन हो गए होते हैं कि पीछे से कोई आवाज देवे तो भी सुनाई नहीं पड़ी, वो क्रिया में चिपक गया। हाँ,
ऐसा भगवान के ध्यान में होना चाहिए। वहाँ चिपके रहो, वहाँ ध्यान करते हो, कोई बुलावे तब भी ध्यान न, मन सुने नहीं, वो भगवान में मन लग गया। देहनो तो अनादर करी राखो। देखा तो अनादर, देखी तो कोई बात माननी ही नहीं, सो जाना है, नहीं सोना है, खाने खाने बैठ जाना है, जल्दी जल्दी पहले पहले नहीं करना है, सबको साथ में आने दो। अरे फिर ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो क्या हो गया। सुखिया थावो होय तो देहाभिमान मुकवू। जिसको सुखी होना हो, मन को क्लेश ना आवे, जी पीछे हटे नहीं, तो देहाभिमान का त्याग कर दो। फिर कोई अपमान करेगा तब भी मन प्रफुल्लित रहेगा। ठान रखनी चाहिए, सब समय रखना चाहिए। इससे तो ये शरीर को बोला है, मैं तो हूँ नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो संत का प्रकाश हूँ। कोई कहते तुझे नहीं आता है, अच्छा है, अपने को आता हो, अपने को खूब अच्छा अपने से बनता हो, तब भी अगर कोई कहे तुझे नहीं आता है, ठीक है, क्लेश नहीं